बारी आ गई है थीटा की। हम लोग डेल्टा और गामा की बात कर चुके हैं। थीटा को समझने से पहले और ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों को सुनने और समझने के लिए आपको एक काम तो करना पड़ेगा ना, चैनल को सब्सक्राइब करो। और इतनी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी तैयार है, आने वाले टाइम में आपको मिलेंगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एंजॉय करो ग्रेट लर्निंग। बात करते हैं थीटा की। थीटा क्या है यार? ठीक है, थीटा कुछ नहीं, ये मेजर करता है टाइम डिके को। ऑब्वियसली यार, टाइम वैल्यू भी तो एक बहुत बड़ी चीज है ना स्टॉक मार्केट में, और खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग में। कह रहा थीटा मेजर द रेट एट विच एन ऑप्शन प्राइस डिक्रीजेस। किस रेट से ऑप्शन का प्राइस डिक्रीज होगा? कब? जब हम एक्सपायरी को अप्रोच करेंगे। एज द एक्सपायरेशन डेट अप्रोचेस, अज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। कह रहे इट क्वांटिफाइज, ये क्वांटिफाई करता है इफेक्ट। किस चीज के इफेक्ट को? टाइम डिके की। टाइम डिके का क्या इफेक्ट आएगा मेरे ऑप्शन की वैल्यू पे, ऑप्शन के प्राइस पे। जैसे जैसे मैं एक्सपायरी की तरफ अप्रोच करता जाऊंगा, मेरा ऑप्शन का प्राइस कम होता जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ थीटा। थीटा ही है जो टाइम डिके को मेरे ऑप्शन पे इफेक्ट कराता है, ठीक है, ऑप्शन के प्राइस पे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वैल्यू इंटरप्रिटेशन की बात कर लेते हैं। कह रहा है थीटा इज यूजुअली एक्सप्रेस, ठीक है, एज अ नेगेटिव नंबर। ये हमेशा नेगेटिव में रहता है। ऑब्वियसली यार नेगेटिव में रहना भी चाहिए, क्योंकि मेरी वैल्यू को जो डिक्रीज कराता है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन डिक्रीजेस एज टाइम पासेस। जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे मेरे ऑप्शन की वैल्यू कम होती है, उसी वजह से यह नेगेटिव है। एग्जांपल लिया, कह रहा है इफ एन ऑप्शन हैज अ थीटा ऑफ -0.05, -0.05 है, इसका मतलब क्या है? जो ऑप्शन प्राइस है ना, ये भी डिक्रीज होगा ₹0.05 पर डे से। एक दिन जैसे जैसे पास होता जाएगा, अगर मेरी बाकी चीजें कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है अंडरलाइंग एसेट का, तो मेरा 0.05 पर डे का प्राइस कम होगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए बात करते हैं द एक्चुअल इंपैक्ट ऑफ थीटा इंक्रीजेस। कब इंक्रीज होता है? एज द ऑप्शन गेट्स क्लोजर टू एक्सपायरेशन डेट। ऑब्वियसली थीटा इफेक्ट ज्यादा होगा एक्सपायरी पे। दिस इज बिकॉज द टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन इरोड्स, ये जा चुका है, खत्म हो चुका है, मोर क्विकली हो, और ज्यादा भी होगा, एरोजन और ज्यादा होगा एज देयर इज लेस टाइम। अब हमारे अंडरलाइंग एसेट के पास टाइम कम बचा है फेवरेबल मूव देने के लिए, अंडरलाइंग एसेट प्राइस टू मूव फेवरेबली, कि अब वो मेरे अकॉर्डिंग मूव करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए टाइम कहां है यार? एक्सपायरी को अप्रोच कर जो चुके हैं हम। आई बात समझ में? हाँ जी। चलिए बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। किसकी? सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंट ऑप्शंस। क्या थीटा कैसे सिग्निफाई करता है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है मेरे डिफरेंट ऑप्शंस पे? एटीएम, आईटीएम, ओटीएम की बात करते हैं। कह रहे एट द मनी ऑप्शंस, कह रहे दीज ऑप्शंस टेंड टू हैव हाईएस्ट थीटा। एटीएम पे थीटा भी ज्यादा होगा गामा की तरह, बिकॉज दे हैव द मोस्ट टाइम वैल्यू टू लूज। ठीक है, उनके पास सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू है लूज करने के लिए, सबसे ज्यादा हो गया। हम आईटीएम और ओटीएम की बात करते हैं कि ये लोअर थीटा होता है इनका एज कंपेयर टू एटीएम। बट एक्सपायरी की अगर बात करें, जैसे जैसे हम एक्सपायरी की तरफ अप्रोच करेंगे, आईटीएम एंड ओटीएम ऑप्शंस एक्सपीरियंस एक्सेलरेटेड टाइम डिके, ये भी मूव करेंगे टाइम डिके की वजह से बहुत तेजी से। आई बात समझ में? ये है इसका सिग्निफिकेंस। चलें आगे। इंपैक्ट ऑन ट्रेडर्स, कह रहा ऑप्शन बायर्स की बात करते हैं। कह रहा थीटा इज अ रिस्क फॉर ऑप्शन बायर्स। ऑप्शन बायर के लिए तो रिस्क है यार, ऑब्वियसली टाइम डिके होता जाएगा अगर हम ऑप्शन बाइंग की तरफ जा रहे हैं। कह रहा थीटा इज अ रिस्क फॉर ऑप्शन बायर्स बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द इरोजन। यार ऑब्वियसली इरोजन की बात की ना अभी, ऑफ द ऑप्शन वैल्यू इरोड होती जा रही है ओवर टाइम। ठीक है, बायर्स नीड अंडरलाइंग एसेट टू मूव सिग्निफिकेंटली इन देयर फेवर। अब हमारे अकॉर्डिंग, चाहे हम कॉल ऑप्शन वाले हों या पुट ऑप्शन वाले हो, हमारे अकॉर्डिंग मूव कराने के लिए टाइम कहां बच रहा है हमारे पास? जब टाइम डिके हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली थीटा हमारी हेल्प कर रहा है, हमारी मतलब सामने हम लोग लूज कर रहे हैं अपने ऑप्शन की वैल्यू को। टू ऑफसेट द लूज इन द वैल्यू ड्यू टू थीटा, लॉस हो गया मुझे। आई बात समझ में? ऑप्शन सेलर की बात करें, थीटा वर्क्स इन फेवर ऑफ ऑप्शन सेलर्स, या राइटर्स भी बोल सकते हैं, उनके फेवर में कैसे वर्क करेगा? कह रहे ऑब्वियसली टाइम डिके से जो फायदा है, ठीक है, टाइम डिके एज द ऑप्शन
दे सोल्ड, जो उन्होंने बेचा है, लूजेस वैल्यू ओवर टाइम, वैल्यू डिक्रीज हो गई है, ठीक है। इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड कि अब एक्सपायरी पे वो वर्थलेस हो सकता है, जीरो हो सकता है। आपको पता है ऑप्शन एक्सपायरी पे 0.05 पे आके क्लोज हो सकता है, ठीक है। और इससे उनको जो प्रीमियम मिला था वो अपने पास रख सकते हैं। कह रहे अलाउइंग देम टू कीप द प्रीमियम रिसीव, जो उनको प्रीमियम मिला था वो अपने पास रख रहे हैं। आई बात समझ में?